दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज डब्बा कार्टेल के सारे एपिसोड्स को, जिसकी डिमांड आप लोगों ने की थी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक कपल को कार से जाता हुआ देखते हैं। जहां लड़की ड्राइव कर रही थी, तभी लड़के को एकदम से बेहोशी छाने लगती है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें लड़की की तो मौत हो जाती है पर लड़का बच गया था। वहीं हमें एक मॉडेला दवाई की शीशी भी नजर आती है, यानी जरूर इस दवाई का एक्सीडेंट से कोई ना कोई कनेक्शन था, जो हमें आगे पता चलेगा। खैर अब हम कुछ समय बाद एक वीवा लाइफ सोसाइटी के मेंबर्स को देखते हैं, जहां आज एक छोटा सा फंक्शन चल रहा था। वहीं हम एक राजी नाम की हाउसवाइफ को देखते हैं, जो अपने हस्बैंड हरी के साथ थी। तभी एक लेडी आकर राजी से कहती है कि मुझे वही पुड़िया वाला डब्बा चाहिए, जिस पर राजी मान जाती है। असल में राजी एक टिफिन बिजनेस चलाती है, जिसकी आड़ में वो औरतों को हर्बल वायग्रा की पुड़िया देती है, क्योंकि किसी भी लेडी का हस्बैंड ये नहीं मानता कि उसमें कमी है। इसलिए अक्सर लेडीज राजी से इस डब्बे के जरिए वो वायग्रा की पुड़िया मंगाती हैं और राजी के डब्बे का बिजनेस धीरे धीरे ग्रो भी हो रहा है, पर इसके बारे में हरी और उसकी माँ को कुछ नहीं पता। वहीं हम माला नाम की काम वाली बाई को भी देखते हैं, जो इसी सोसाइटी में काम करती है, लेकिन पार्ट टाइम वो राजी की बिजनेस पार्टनर भी है। खैर फिर हरी राजी को ले जाकर अपनी कंपनी के बॉस शंकर और उसकी बीवी वरुणा से मिलाता है, और हम देख पाते हैं कि हरी किसी न किसी तरह से अपने बॉस को मस्का लगा रहा था। पर तभी शंकर को एकदम से फोन आता है और उसे जाना पड़ता है। इसके बाद वरुणा न्यूज़ देख रही होती है और उसमें बता रहे थे कि कोर्ट ने FDSO को, जो कि एक ड्रग एजेंसी है, उसे पारुल कौर केस की जांच करने को कहा है। असल में यही वही केस है जो हमने सीरीज की शुरुआत में एक्सीडेंट देखा था और वहाँ मॉडेला कार से पाई गई थी। खैर इधर वीवा लाइफ कंपनी में जो शंकर सब मैनेज करता था, वहाँ बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग रखी जाती है, क्योंकि वो लोग भी FDSO की जांच से डरे हुए थे। असल में वीवा लाइफ एक फार्मा कंपनी है और इन लोगों को डर था कि FDSO जब जांच करेंगे तो इन लोगों की कंपनी पे भी सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद हम माला को उसके बॉयफ्रेंड संतोष के साथ देखते हैं, जहां वो माला को गाड़ी सिखाने लेकर जा रहा था। लेकिन तभी संतोष पुलिस को देखकर गाड़ी रुकवाता है और माला को एक बैग दे देता है कि तू इसे लेकर यहाँ से निकल जा, वरना हम पकड़े जाएंगे। तब माला चुपचाप वहाँ से जाने लगती है और एक कोने में जाकर उस बैग को चेक करती है, तो पता चलता है कि बैग में तो गांजा है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अब अगले दिन जब माला काम पर आती है, तो संतोष उसको फोन पर कहता है कि मुझे वो पैकेट चाहिए, जिस पर माला पहले तो उसे खूब सुनाती है और फिर उसे वो पैकेट देने के लिए मान जाती है। इसके बाद माला राजे के पास आकर सारे डब्बे पैक करने लगती है और उन डब्बों को पहुंचाने की जिम्मेदारी माला की ही थी, जिसमें ये वही हर्बल वायग्रा भेजते थे। तभी माला को वरुणा का कॉल आता है कि आज तो काम पर आने में फिर लेट हो गई, इसलिए माला वहां जाने लगती है। इधर वरुणा जैसे ही अपने हस्बैंड के पास आती है, तो वो किसी दवाई की बात कर रहा था, जो वरुणा सुन लेती है और फिर इनकी बातों से हमें समझ आता है कि पहले वरुणा भी वीवा लाइफ कंपनी से जुड़ी हुई थी, पर बेबी होने के बाद वरुणा ने ये सब छोड़ दिया। हालांकि वो अपने काम में काफी अच्छी थी, पर अब शंकर उसे कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं बताता। ये बात वरुणा को अच्छी नहीं लगती। तभी वहाँ माला काम पर आ जाती है। इधर आज ऑफिस में हरी अपने एक सीनियर को मस्का लगा रहा होता है और हमें पता चलता है कि हरी को प्रमोशन पाकर कैसे भी जर्मनी जाना है, क्योंकि वहाँ वो पैसा ज्यादा कमाना चाहता है। इसलिए वो आए दिन शंकर और बाकी सीनियर को मस्का लगाता रहता है। इसके बाद हम FDSO से आए एक ड्रग इंस्पेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम पाठक था और वो आज वीवा लाइफ में ही पूछताछ करने आया था। फिर यहाँ वो शंकर को मॉडेला की पिक दिखाकर कहता है कि ये तो वही अफीम से बनाने वाली दवा है ना, जो दर्द में दी जाती थी। जिस पर शंकर कहता है कि वैसे भी इंडिया में अफीम तो बैन है, इसलिए हम ये विदेशी मार्केट के लिए ही दवा बनाते हैं, और ये सिर्फ हमारी कंपनी नहीं बनाती, बल्कि 30 से भी ज्यादा इंडियन फार्मा कंपनी है जो विदेश में ऐसी दवाइयाँ एक्सपोर्ट करती हैं। लेकिन पाठक कहता है कि ये दवाई अमृतसर में बहुत ज्यादा लेवल पर स्मगल हो रही है, जिसके कारण हाल ही में वो मौत भी हुई। फिर पाठक कहता है कि आपकी कंपनी ही तो वो स्ट्रेवनॉल बनाती है, उसका कोई रिकॉर्ड होगा क्या आपके पास, क्योंकि पाठक को शक था कि मॉडेला भी इन लोगों ने ही बनाई होगी। लेकिन शंकर का साथी कह देता है कि हमारे सिस्टम में वायरस आ गया था, इसलिए हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। तब पाठक उन्हें लॉजिस्टिक टीम से बात कराने को कहता है,
ताकि उनसे इस दवाई की स्मगलिंग के बारे में कुछ पता चल सके। तभी हरी का एक दोस्त कहता है कि भाई लगता है कि कंपनी के लगने वाले हैं और इससे तेरा जर्मनी जाने का सपना भी टूट जाएगा। जिसके बाद वहाँ लॉजिस्टिक टीम वाले जैसे ही आते हैं तो फायर अलार्म बजने लगता है, इसलिए पाठक के कुछ भी पूछने से पहले ही सब लोग बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं और शंकर को चैन की सांस आती है क्योंकि वो कुछ छुपा रहा था। जिसके बाद शंकर से आकर हरी बताता है कि वो सायरन मैन ही बजाया था। अब तो आप खुश है ना सर? ये देखकर आज शंकर हरी की काफी तारीफ करता है क्योंकि ऐसे में शंकर को सोचने के लिए काफी वक्त मिल गया था। इसके बाद हरी रात को आकर राजी से बताता है कि मैं बहुत खुश हूँ, सर ने भी मेरी तारीफ की है और अब हम शायद जर्मनी जा पाएंगे। वही हरी की माँ, जिसे सब लोग बा कहते हैं, वो भी ये सब सुनकर खुश होती है। हालांकि बा बहुत ही चुप चुप रहती है, जिससे हरी और राजी काफी डरते हैं। तभी राजी के पास एक लेटर आता है जिसमें लिखा था कि आप सोसाइटी में कोई बिजनेस नहीं कर सकते। ये देखकर राजी उदास हो जाती है कि उसका डब्बा बिजनेस अभी अभी तो चलने लगा था। इसके बाद हम माला को उसकी बेटी कुन्नी के साथ देखते हैं, जहाँ वो अपनी बेटी से कह रही थी कि तुझे पढ़ लिख कर अमीर इंसान बनना है, मेरी तरह गरीब नहीं रहना। फिर अगले दिन माला और राजी एक ब्रोकर के पास आते हैं ताकि वो इन्हें सस्ते में एक फ्लैट रेंट पर दिला दे, जहां से ये लोग डब्बे का बिजनेस कर पाएंगे। लेकिन सस्ते में वो ब्रोकर इन्हें कुछ भी दिलाने वाला नहीं था। ये सुनकर दोनों वहां से जाने लगती हैं। तभी इनके पास शहीदा नाम की लड़की आती है जो इसी ब्रोकर के लिए काम करती थी और वो इन्हें कहते कि मेरे पास इसी ब्रोकर का एक फ्लैट है जो अभी खाली पड़ा है, तुम वहां से अपना बिजनेस कर सकती हो। बस मुझे 10,000 रुपए महीना दे देना, मैं इस ब्रोकर को कुछ भी पता चलने नहीं दूंगी। जिसके बाद शहीदा दोनों को एक कबाड़ से फ्लैट में लेकर आती है और कहती है कि इतने में यही मिलेगा। तो माला और राजी मान जाते हैं। इधर आज पाठक पुलिस वालों के पास आया था कि मुझे एक पुलिस वाला अपने साथ चाहिए ताकि मेरी जांच में वो मदद कर सके। तब पुलिस वाला उसे प्रीति नाम की ऑफिसर को उसके साथ भेज देता है, लेकिन पाठक का कहना था कि मुझे होशियार ऑफिसर चाहिए, पता नहीं ये लड़की मेरे काम आएगी भी या नहीं। जिसके बाद पाठक और प्रीति सीधा वाइवा लाइफ कंपनी में आते हैं और आज सारे एम्प्लॉयज का डाटा चेक करने लगते हैं। साथ ही आज पता चलता है कि लॉजिस्टिक टीम के आधे से ज्यादा लोग सिक लीव पर हैं। ये सब देखकर पाठक का शक और बढ़ जाता है। तभी वो एक एम्प्लॉय का नंबर देखता है जो कि मिसिंग था। इस पर शंकर कहता है कि टेक्निकल एरर होगा और कुछ नहीं। फिर शंकर के घर पर विनय और वरुणा साथ में होते हैं, जहां विनय कहता है कि तेरा वापस से हमारे साथ काम करने का मन नहीं करता। जिस पर वरुणा कहते कि काम छोड़े 8 साल हो गए, अब क्या ही कर सकती हूँ। साथ ही हमें पता चलता है कि अब वरुणा ने सितारा नाम का क्लोथिंग बिजनेस शुरू किया है, लेकिन वो कुछ खास नहीं चल रहा। इधर माला को उसका बॉयफ्रेंड संतोष मिलने के लिए बुलाता है और उसे एक गांजे का बैग देकर कहता है कि जो तू वो डब्बे में जड़ी बूटी सप्लाई करती है ना, उसकी जगह अब तू ये सप्लाई कर जहाँ जहाँ मैं बताऊंगा, इससे तुझे भी अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन माला मना कर देती है कि मैं कोई इलीगल काम नहीं करने वाली। जिस पर संतोष उसे उसकी इंटीमेट होने वाली वीडियो दिखाता है कि अगर तूने ये सप्लाई करना शुरू नहीं किया तो ये वीडियो हर जगह वायरल हो जाएगी। ये देखकर माला डर जाती है। इधर प्रीति पाठक से पूछती है कि आखिर तुम ढूंढ क्या रहे हो, जिस पर वो बताता है कि मॉडेला जो एक दवाई है उसमें अफीम से भी 10 गुना ज्यादा हैवी डोज होता है और उसके कारण कई लोगों की जान जा चुकी है और इसका एडिक्शन भी काफी बुरा है। इसलिए मुझे इसके पीछे के लोगों के बारे में पता लगाना है और ये वाली दवाई केवल इंडिया में 5 कंपनी को बनाने का लाइसेंस है, जिसमें से वाइवा लाइफ भी एक है। तभी मुझे उन पर शक है कि ये छुपा क्या रहे हैं और FDSO के पास भी सबूत लेकर जाऊंगा, तभी वो कुछ करेंगे। जिस पर प्रीति कहते हैं कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसी से बात करके देखो, शायद कुछ पता चल जाए। मैं भी यहाँ आपके लिए कुछ इंतजाम करती हूँ। इधर अब संतोष माला के पीछे पड़ चुका था कि तुम मेरा माल सप्लाई कर दे वरना वीडियो फैल जाएगी। तब माला डर के मारे उसकी बात मान लेती है। फिर अगले दिन से माला डब्बे में संतोष का दिया गांजा पैक करने लगती है बिना राजी को बताए। इसी तरह से वो राजी के डब्बों की अलग डिलीवरी और संतोष के बताए लोगों तक गांजा पहुंचाने वाले डब्बे पहुंचाती है। वहीं यहाँ राजी आज जब अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो वो खुश हो जाती है क्योंकि वो मां बनने वाली थी और ये बात वो बा को भी बताती है। फिर जैसे वो हरी को बताती है तो हरी उदास हो जाता है क्योंकि उसे अभी बच्चा नहीं चाहिए था। अब जब माला वापस सोसाइटी में काम करने आती है तो उसकी बहस सोसाइटी की सेक्रेटरी तिजोरी से हो जाती है, जिस पर वो माला को धमकी देती है कि मैं तेरी कंप्लेन पुलिस में कर दूंगी।
फिर माला अपने काम पर चली जाती है और तिजोरी सीधा थाने में आकर बताती है कि वाइवा लाइफ में एक मेड है माला, जो मुझे बहुत परेशान करती है। अब वाइवा लाइफ का नाम सुनकर प्रीति उसकी कंप्लेन सुनती है। इधर आज शहीदा का वही ब्रोकर मालिक उसे कहता है कि ये नए क्लाइंट हैं, इन्हें वही तीसरी मंजिल वाला फ्लैट दिखा दो। ये सुनकर शहीदा जल्दी से राजी को कॉल करके फ्लैट खाली करने को कहती है, क्योंकि ये वही फ्लैट था जो उसने राजी को दिया था। जिसके बाद राजी वो फ्लैट खाली करके निकल जाती है। फिर जब शहीदा भाव लोगों को फ्लैट दिखा रही थी, तभी उसे एक बैग दिखता है जिसमें गांजा पड़ा था। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। असल में माला वो ले जाना भूल गई थी। फिर अगले दिन माला को प्रीति अपने साथ थाने ले आती है। वहीं शाहिदा राजी पर भड़क रही थी कि ये तुम कौन से इलीगल काम कर रहे हो। तब गांजा देखकर राजी भी हैरान थी। तभी राजी को थाने से कॉल आता है और उसके होश उड़ जाते हैं। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम बा को उनकी सहेली मोमिशा के साथ देखते हैं, जहां ये दोनों अपने पुराने दिनों की बातें कर रही थी। इससे हमें पता चलता है कि बा पहले के टाइम पर एक पावरफुल लेडी रही थी, पर अब वो काफी ज्यादा बदल चुकी हैं। अब इसके बाद थाने में राजी प्रीति के सामने डरी हुई बैठी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि माला को गांजे के लिए पकड़ लिया गया है। लेकिन प्रीति माला को वार्निंग देकर छोड़ देती है कि सोसाइटी में हर किसी से झगड़ा मत किया कर। वहीं राजी के साथ शहीदा भी थी, जो बताती है कि मैं एक ब्रोकर हूँ। तो प्रीति उसका नंबर ले लेती है कि मुझे भी एक घर ढूंढना है। फिर ये दोनों आकर माला को खूब डांटते हैं, लेकिन माला कहती है कि वो संतोष मेरी वीडियो वायरल कर देगा। इधर आज पाठक अमृतसर में उस लड़के जगजोत से मिलने पहुंच जाता है, जिसकी बीवी का एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन उसके पिता पाठक को अपने बेटे से मिलने ही नहीं देते। तब पाठक भी जगजोत से बात करने की कोशिश करता है कि आप मुझे उस दवाई के बारे में बता दो कि वो कहाँ से ली थी, बाकी मैं सब देख लूंगा। लेकिन जगजोत बिना कुछ बोले चला जाता है। इसके बाद हम हरी को राजी की माँ से बात करते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि राजी की माँ और बाबा मूर्ति बनाने का काम करते हैं और वो राजी के माँ बनने पर काफी खुश थे। यहाँ प्रीति अपने बाबा से कह रही होती है कि मेरे हाथ में एक नया केस लगा है, अगर ये केस सॉल्व हो गया तो मेरा प्रमोशन पक्का होगा। साथ ही वो बताते कि मैं अपने लिए नया घर रेंट पर ढूंढ रही हूँ। अब अगले दिन प्रीति वाइवा लाइफ कंपनी में आती है, तो वो गार्ड को बातों में लगाकर वहाँ मशीन में वही नंबर डालती है जो उस दिन फाइल में मिसिंग था। तब यहाँ उस एम्प्लॉय नंबर पर किसी भौमिक का नाम आता है, जिससे प्रीति समझ जाती है कि कंपनी वाले किसी आदमी को छुपा रहे हैं। इधर आज शंकर अपनी हेड से बात कर रहा होता है, जो कहती है कि हमारी कंपनी का नाम मॉडेला से नहीं जुड़ना चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो शंकर भी कहता है कि मैं सब हैंडल कर लूंगा। यहाँ शहीदा आज वरुणा के पास रेंट लेने आई थी, क्योंकि ये उसी के बॉस की प्रॉपर्टी थी। तभी में एक डिस्ट्रीब्यूटर आता है, जो वरुणा पर सबके सामने चिल्लाने लगता है कि आप कैसे भी करके मेरा 40 लाख रुपए चुकाइए, वरना अच्छा नहीं होगा। जो सुनकर शहीदा भी चौंक जाती है, कितना ज्यादा कर्जा। असल में वरुणा का बुटीक सही नहीं चल रहा था, इसलिए उस पर इतना ज्यादा कर्जा था और वो अपने ईगो के चलते अपने पति से पैसे भी मांगना नहीं चाहती थी। खैर अब रात को राजी हरी को कुछ पैसे देती है कि ये मेरी तरफ से जर्मनी जाने के लिए है और मैं अभी बाकी सेव कर रही हूँ। लेकिन हरी कहता है कि इतने पैसों से कुछ भी नहीं होगा। साथ ही वो कहता है कि हमें बेबी अभी प्लान नहीं करना चाहिए, क्योंकि खर्चा अभी बहुत ज्यादा है। लेकिन राजी शादी के काफी टाइम बाद माँ बनी थी, इसलिए वो बच्चा चाहती थी। जिसके बाद राजी कुछ सोचती है और फिर वो अगले दिन सीधा उसी अपने फ्लैट पर आ जाती है, जहाँ से वो डब्बा भेजते थे। और वहाँ इन्होंने संतोष को भी बुला लिया था और पैसों के लालच में शहीदा भी अब इनके साथ थी। वहीं राजी को भी अपने पति के साथ जर्मनी जाने के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए वो भी ये काम करने को तैयार हो गई थी। अब शहीदा संतोष से कहती है कि हम तेरा माल बेचने को तैयार हैं, लेकिन बदले में हमें 20% चाहिए, जिस पर संतोष मान जाता है। इधर आज प्रीति दोबारा से उसी वाइवा लाइफ सोसाइटी में आती है भौमिक के बारे में पता करने। असल में सोसाइटी में वाइवा लाइफ से जुड़े कई सारे एम्प्लॉयज रहते थे। तब तिजोरी से प्रीति भौमिक के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहते कि पहले तो वो दूसरी मंजिल पर रहता था, लेकिन काफी समय से यहाँ नहीं आया। तब प्रीति भौमिक के रूम के बाहर आती है, तो वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े थे, जिसमें उसे भौमिक के आधार कार्ड का फोटो कॉपी मिल जाता है। यहाँ हरी आज शंकर को डॉक्यूमेंट देने आता है, तो शंकर उसे बियर ऑफर करता है, इसलिए सब साथ में बियर पीने लगते हैं। तभी विनय पर किसी अदिति का कॉल आता है, जो कि हरी भी देख लेता है। अब अगले दिन प्रीति पाठक को कॉल करके बताती है कि वो नंबर किसी भौमिक का था और मैंने उसका पता लगाने के लिए अपने एक साथी को कहा है। साथ ही पाठक कहता है कि वो जगजोत तो बात ही नहीं करना चाहता, जिस पर प्रीति कहती है कि इतनी आसानी से हर काम हो जाता
तो आपको ये केस सॉल्व करने के लिए अमृतसर थोड़ी जाना पड़ता। जिस पर पाठक को भी समझ आ जाता है कि उसे क्या करना है। फिर पाठक जगजोत के घर के सामने ही रहने लगता है ताकि वो उसे रोज देख सके। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और यहाँ राजी, शहीदा और माला ने मिलकर गांजा भी डब्बे में करके बेचना शुरू कर दिया था, जिसके कारण ये लोग काफी पैसे भी कमाने लगते हैं और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। वहीं पाठक अभी भी जगजोत के पीछे पड़ा था। अब एक दिन जब राजी पैसे गिन रही होती है तो बा राजी के पास आकर उसे गोद भराई के लिए साड़ी देती है और पंखा चला देती है, जिससे राजी के पैसे उड़ने लगते हैं और बा को उस पर शक हो जाता है कि इतना पैसा इस पर आया कहां से, लेकिन वो बिना कुछ कहे चली जाती है। फिर जब राजी जाती है तो उसे बात देखने लगती है कि वो जा कहाँ रही है। अब आज राजी के पास संतोष आता है और एक पुड़िया दिखाकर कहता है कि ये एमडी है, जिसकी छोटी सी पुड़िया की कीमत 1.5 लाख रुपए है और वो कहता है कि अब से गांजे की जगह आप लोग ये डब्बे में करके क्लाइंट तक पहुंचाओगे। जिस पर राजी मना करती है कि ये तो प्रॉपर ड्रग्स है, इससे कोई मर भी सकता है। लेकिन संतोष कहता है कि आपको तो अब यही माल बेचना होगा और वो आधा किलो का एमडी का पैकेट उन्हें दिखाता है कि इसकी कीमत 40 लाख है, तो अब 10 ग्राम का पैकेट बनाकर इसे डब्बे में कर बेचो। लेकिन तभी माला उसके हाथ से वो पैकेट लेकर वॉश बेसिन में बहाने की धमकी देती है कि मेरी वीडियो डिलीट कर दे। जिस पर राजी संतोष का फोन ही तोड़ डालती है कि वो वीडियो की दिक्कत ही खत्म। तभी संतोष गुस्से में माला को गाली देने लगता है, साथ ही उसकी बेटी के बारे में भी गंदी बातें कहता है, जिससे गुस्से में आकर माला वो 40 लाख का एमडी बहा देती है। इस पर संतोष पहले तो माला को खूब मारता है और फिर उन्हें कहता है कि ये तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा और इतना पैसा कहां से भर पाओगी तुम। ये कहकर वो गुस्से में चला जाता है। इधर आज जगजोत पाठक से आकर मिलता है और उसे अपनी बीवी की मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाता है कि इसमें डॉक्टर चावला ने मेरी बीवी को दर्द के लिए मोडेला की दवाई प्रिस्क्राइब की थी, लेकिन आज उसी दवाई को सब ड्रग्स बता रहे हैं। तब पाठक कहता है कि यानी मोडेला अभी भी कहीं बन रही है, इसका तो मैं पता लगा कर रहूंगा। इसके बाद शहीदा को जब ये बात पता चलती है तो उसके होश भी उड़ जाते हैं कि माला ने 40 लाख का माल बहा दिया। अब ये लोग इस बिजनेस को छोड़ने की बात कर रहे थे। तभी वहाँ छवन नाम का आदमी अपने गुंडों के साथ आता है और वो इन्हें संतोष की लाश की फोटो दिखाकर कहता है कि ये सब छोड़कर अपने गांव भाग रहा था, लेकिन अब मैंने इसे भगवान के पास पहुंचा दिया। इसके बाद छवन इन तीनों को भी जान से मारने की धमकी देता है कि मेरा 40 लाख का माल तुमने बहा दिया तो अब मरना तो पड़ेगा ही, जिससे ये डर जाती हैं। फिर जैसे छवन इन्हें मारने वाला होता है तो वहाँ बा आ जाती हैं, जो राजी के पीछे पीछे यहाँ तक आ गई थी। यहाँ बा को देखकर ये तो साफ था कि बा कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगी। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में छवन बा से कह रहा होता है कि इन लड़कियों ने मेरा 40 लाख का माल बहा दिया, अब बताओ मैं इन्हें मारूंगा नहीं तो क्या करूं। ये कहकर वो सब पर बंदूक तान देता है, जिससे ये लोग डरने लगती हैं। लेकिन यहाँ बा को तो जरा भी डर नहीं लग रहा था। इस पर छवन पूछता है कि तू डरती क्यों नहीं, तू आखिर है कौन। तो बा कहते कि इस काम से मैं कई साल पहले रिटायर हो चुकी हूँ। ये सुनकर छवन उसे अपना कार्ड देकर चला जाता है कि कल से अब तुम मेरा माल सप्लाई करोगे जब तक पूरा कर्जा उतर नहीं जाता। इसके बाद ये तीनों आपस में लड़ने लगती हैं कि अब हम क्या करेंगे। तभी शहीदा पूछती है कि बा आप पहले क्या करते थे। तो बा बताती है कि मैं सुल्तान मिर्जा का बिजनेस संभालती थी और यहाँ रिवील होता है कि सुल्तान मिर्जा काफी बड़ा माफिया था। वहीं से बा ने कई साल पहले ये धंधा छोड़ दिया था। ये जानकर राजी हैरान हो जाती है। फिर बा कहते कि अब हमें छवन की बात माननी पड़ेगी वरना हम सब प्रॉब्लम में आ जाएंगे, जिस पर ये लोग मान जाती हैं। साथ ही राजी बा से कहती है कि हरी को कभी कुछ पता नहीं चलना चाहिए। इधर आज पाठक जगजोत से मिलने के बाद उसी डॉक्टर चावला से मिलने आता है, लेकिन वहाँ का एम्प्लॉय बताता है कि चावला तो देश छोड़कर ही चला गया। तब पाठक उसी आदमी से उन लोगों का नाम और पता पूछता है जिन्हें मोडेला दवाई प्रिस्क्राइब की थी। तो वो आदमी पैसों के लालच में मान जाता है कि आपको शाम तक वो मिल जाएगी। यहाँ आज वरुणा अपने सितारा बुटीक के लिए लोन लेने आई थी और बदले में वो सितारा में पार्टनरशिप देने को तैयार थी, लेकिन उसे लोन नहीं मिलता। इसके बाद हम बा को छवन के पास देखते हैं जहाँ वो एमडी ले लेती है कि मैं तेरा माल बिकवा दूंगी लेकिन तू किसी को परेशान नहीं करेगा, जिस पर छवन तो पहले से ही तैयार था। यहाँ अब वो आदमी आकर पाठक को उन क्लाइंट्स की लिस्ट दे देता है जो मोडेला दवाई ले चुके हैं। साथ ही वो मोडेला डिस्ट्रीब्यूट करने वाले कुछ लोगों का पता भी लिख देता है। तभी पाठक का पेन नहीं चलता तो वो आदमी उसे हॉस्पिटल वाला ही पेन दे देता है जिस पर किसी ब्रांड का नाम लिखा था।
इधर आज बा अपनी सहेली मौसमी के पास आकर पूछती है कि क्या तुम मेरा एमडी बिकवा सकती है। तब हमें पता चलता कि मौसमी किसी चैको नाम के आदमी के लिए पहले से एमडी ड्रग्स बेचती थी। तो वो बा को मना कर देती है कि मैं तेरा ड्रग्स नहीं बेच पाऊंगी वरना चैको मुझे मार देगा। पर बा ने भी मौसमी के एक टाइम पर काफी मदद की थी, इसलिए मौसमी रिस्क लेने को तैयार हो जाती है। फिर मौसमी अपनी लड़कियों के जरिए क्लाइंट को नए एमडी के बारे में बताती है और उन सब क्लाइंट तक डब्बों में एमडी भर कर पहुँचाने की जिम्मेदारी बा और उसके साथियों की थी। जिसके बाद ये लोग अपने काम पर लग जाते हैं। साथ ही बा इन्हें छोटे वाले फोन दे देती है ताकि कभी कोई इन्हें ट्रेस न कर पाए। इसी तरह से ये लोग डब्बे की आड़ में एमडी बेचनी शुरू कर देते हैं और अब इनके पास पूरे 1,25,00,000 रुपए इकट्ठा हो जाते हैं, जो देखकर तो सारे लोग खुश थे। पर राजी को ये पैसे सही नहीं लगते। वो बा से कहते कि ये पैसा आप छबन को देकर हम लोगों का पीछा छुड़वा दीजिए। तब बा कहते कि मैं कल छबन से मिलूंगी, फिर देखते हैं। इसके बाद प्रीति शहीदा को रूम दिखाने के लिए बुलाती है और हम इन दोनों को देखकर समझ पाते हैं कि शायद प्रीति शहीदा को पसंद करती है। फिर ये लोग कई जगह रूम देखते हैं। हालांकि शहीदा थोड़ी डरी हुई थी कि कहीं इस पुलिस वाले को मेरे काम के बारे में पता न चल जाए। इसके बाद प्रीति को उसका साथी भूमिक का नंबर पता करके बता देता है और प्रीति भूमिक को कॉल करके पूछती है कि आपको वाइवा लाइफ कंपनी ने क्यों निकाला था, जो सुनकर भूमिक फोन काट देता है। फिर हम पाठक को प्रीति से बात करते हुए देखते हैं, जहां वो उसे बता रहा था कि कई फार्मेसी वालों से बात करके पता चला है कि ये मॉडेला दिल्ली के होलसेल मार्केट से आता है। अब समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करूं। जिस पर प्रीति बताती है कि मुझे भूमिक का नंबर मिल गया है, आप यहाँ आ जाइए, उससे बात करते हैं। लेकिन पाठक मना कर देता है कि अगर भूमिक ने कहीं भी बता दिया कि हम मॉडेला के लिए उससे मिल रहे हैं तो सारे लोग सतर्क हो जाएंगे। अब अगले दिन बाद छवन से मिलने आती है और उसे सारे पैसे दे देती है कि अपना हिसाब बराबर हुआ। इसके बाद वो कहती है कि अगर आगे भी ऐसी कुछ डील करनी हो तो मुझे जरूर बताइयो। यहाँ देखकर समझ आ रहा था कि बा को दोबारा से ये इलीगल काम करने में मजा आ रहा है। इस पर छवन उसके साथ बिजनेस करने को मान जाता है, लेकिन बा उसे कहती है कि मैं 20% लूंगी, जो सुनकर छवन हाँ कर देता है क्योंकि उसे तो माल बेचने वाला चाहिए था। खैर अब सबसे मिलकर बा बताती है कि छवन और डिलीवरी करवाना चाहता है और उन्होंने ये बात नहीं बताई थी कि मैं खुद ये काम करना चाहती हूँ। तब राजी मना करती है कि मैं ये काम नहीं करूंगी, जिस पर बा कहते कि हम नहीं करेंगे तो छवन हमारे बारे में सबको बता देगा कि हम गांजा और एमडी बेच चुके हैं। फिर बा बताते कि छवन हमें 20% देगा, बस हमें यही काम करते जाना है। जो सुनकर शहीदा और माला तो मान जाते हैं और राजी को भी हार कर हाँ कहनी पड़ती है। इसके बाद बा कहते कि अब से हमारे डब्बों की डिलीवरी नई लड़कियां करेंगी और माला उन सबको संभालेगी। यानी बा ने एक तरह से प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना दिया था और फिर ये लोग तेजी से एमडी बेचना शुरू कर देते हैं और अभी भी इनके क्लाइंट्स मौसमी ही ला रही थी। फिर हम देखते हैं कि ये लोग किसी तरह से काफी सारा पैसा कमा लेती हैं और ये पैसा रखने के लिए इनके पास जगह भी नहीं थी। तब शहीदा उसी कमरे में पड़े सोफे में काट कर वो पैसे डाल देती है। साथ ही ये लोग अपनी मनपसंद की चीजें भी लेनी शुरू कर देती हैं। हालांकि इस काम में अब माला और शहीदा को तो मजा आ रहा था, पर राजी अभी भी खुश नहीं थी। अब एक दिन जब हरी न्यूज देखता है तो उसमें कोई अदिति नाम के रिपोर्टर मॉडेला ड्रग्स के बारे में बता रही थी कि ये ड्रग्स इंडिया में टोटल 5 कंपनीज बनाती हैं, जिसमें वाइवा लाइफ टॉप पर है। तभी हरी को याद आता है कि उस दिन वेने पर भी किसी अदिति का कॉल आया था, कहीं वो यही अदिति तो नहीं। इधर बारिश के दौरान शहीदा पर उसके बॉस का कॉल आता है कि वो तीसरी मंजिल के फ्लैट में पानी जमा हो गया था, इसलिए हमने वहाँ का सारा माल कबाड़ वालों को दे दिया। ये सुनकर शहीदा के होश उड़ जाते हैं और वो जल्दी से कबाड़ी से वो सोफा खरीद ले आती है, क्योंकि सारा पैसा तो उसी में था। फिर ये लोग टेंशन में सोफा देख रहे होते हैं कि अब इसे रखेंगे कहाँ, वो भी इतना सारा पैसा। जिसके बाद शहीदा वो सोफा सीधा वरुणा के सितारा बुटीक में ले आती है। यही एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में मौसमी पर चैको का कॉल आता है कि मुझे पता चला है कि मार्केट में कोई नया एमडी बेचने वाला आया है जो हमारे क्लाइंट्स खा रहा है। ये सुनकर मौसमी डर जाती है और वो कहती है कि अगर ऐसा हो रहा है तो मैं पता लगाती हूँ। इधर शहीदा वो सारे पैसे देकर वरुणा से कहती है कि आपको अपना सितारा चलाते रहना है ना, तो आप इन पैसों से काम चला लो और इसके बदले में हमारे अकाउंट में हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहना, जो कि वाइट में हो जाएगा। ये सुनकर पहले तो वरुणा मना करती है, लेकिन फिर अपने बिजनेस के बारे में वो सोचकर कहती है कि मैं आपको जल्दी बता दूंगी। यहाँ प्रीति आ जाकर शंकर की कार में एक ट्रैकर लगा देती है। इसके
इसके बाद बा पर मौसमी का कॉल आता है कि चेको को शक हो गया है, अब मैं तेरे एमडी के लिए क्लाइंट नहीं दे पाऊंगी वरना वो चेको किसी को नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर बा टेंशन में आ जाती है क्योंकि उन्होंने तो छवन से बेचने के लिए काफी सारा एमडी ले लिया था। इधर आज वरुणा डिस्ट्रीब्यूटर को आकर पूरे पैसे चुका देती है ताकि उसका बुटीक चलता रहे, यानी वो भी शहीदा की बात मान गई थी। फिर कुछ दिन बीतते हैं और बा पर छवन का कॉल आता है, कितने दिन हो गए, मेरा पूरा माल तो अब तक बिक जाना चाहिए था। लेकिन बा के पास इसका कोई जवाब नहीं था और छवन अपने माल का पैसा बा से मांगने लगता है, जिसके कारण उसकी बा से बहस हो जाती है। यहाँ आज शंकर अपनी हेड से बात करके बता रहा था कि हमने सारा डाटा डिलीट कर दिया है और जो भी माल हमने बनाया था वो सब खत्म हो चुका है और हमारा नाम मोडेला में नहीं आएगा। यानी शंकर यही सब पाठक से छुपा रहा था क्योंकि इसकी कंपनी ही सच में मोडेला बनाती थी। इसके बाद राज्य से आज तिजोरी मिलती है और कहती है कि अपने आई बाबा से कहना कि हमें इस बार गणपति जी की मूर्ति उन्हीं से चाहिए क्योंकि हमें और कहीं से नहीं मिल रही, जिस पर राज्य उन्हें मना नहीं कर पाती। फिर राज्य अपनी माँ को कॉल करके बता देती है कि हमारी सोसाइटी के लिए आप गणपति बना देना, जो हरी भी सुन रहा था। इसके बाद आज पाठक एक केमिस्ट की दुकान पर आकर मोडेला के बारे में पूछता है और कहता है कि मुझे बल्क में चाहिए, अच्छा खासा पैसा कमाओगे तुम लोग। अब जैसे वो आदमी कुछ बताता उससे पहले उसकी नजर पाठक की जेब में रखे पेन पर जाती है जो उसी हॉस्पिटल वाले ने दिया था और ये देखकर वो आदमी भड़क जाता है कि तू दूसरी कंपनी वाला है जो हमारे क्लाइंट्स चुराने आया है ना। ये सुनकर पाठक को समझ नहीं आता कि ये बोल क्या रहा है। फिर बाहर आकर पाठक जब पेन को ध्यान से देखता है तो उस पर जिप्रो लिखा था। फिर इस कंपनी के बारे में पता करने पर मालूम चलता है कि ये कंपनी तो शंकर के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये देखकर पाठक खुश हो जाता है कि उसके हाथ कुछ तो लग गया। फिर पाठक सीधा प्रीति को कॉल करके बताता है कि वाइवा लाइफ और जिप्रो में कनेक्शन है जो कि मोडेला बनाती है और इसमें शंकर ही सबसे बड़ा मोहरा है। ये जानकर प्रीति चौंक जाती है। इसके बाद प्रीति शंकर की लोकेशन चेक करती है तो वो जिप्रो नाम की फैक्ट्री को ही दिखा रहा था। ये देखकर प्रीति पाठक से कहती है कि आप जल्दी यहाँ आ जाइए, शंकर को रंगे हाथों पकड़ना ही होगा। इसके बाद हम हरी को शंकर के साथ देखते हैं जिसे आज वो जिप्रो लैब में लेकर आया था। वही प्रीति भी शंकर की लोकेशन पर जाने लगती है। तब यहाँ शंकर को उसकी कंपनी के लोग बताते हैं कि एक बैच मोडेला का अभी भी बचा हुआ है जो कि हमें विनय सर ने रखने के लिए कहा था और उन्होंने ही बताया था कि कल अदिति नाम के रिपोर्टर इस कंपनी में टूर के लिए आने वाली है। जो सुनकर शंकर चौंक जाता है और तभी आकर शंकर से हरी बताता है कि आपकी कार के नीचे ट्रैकर लगा हुआ था जो मैंने निकाल दिया और जरूर इस लैब में हमारे पीछे कोई न कोई आता ही होगा। इधर आज छवन ने बा को सबक सिखाने के लिए राज्य को उठा लिया था और वो बा को कॉल करके कहता है कि मेरा पैसा मुझे कब मिलेगा। तब बा सीधा शहीदा को कॉल करके वरुणा से पैसे लेने के लिए भेजती है, लेकिन यहाँ तो वरुणा ने सारे पैसे डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिए थे। जो जानकर शहीदा के होश उड़ जाते हैं कि अब हम राजी को कैसे बचाएंगे। तभी वरुणा के पूछने पर शहीदा उसे भी बता देती है कि ये सारा पैसा ड्रग्स बेचकर आया था। जिसके बाद बा मौसमी से पैसे ले लेती है राजी को बचाने के लिए। फिर हम हरी को देखते हैं जो शंकर को बताता है कि मुझे लगता है कि आपको विनय सर फंसाना चाहते हैं और उस दिन मैंने उन्हें किसी अदिति से बात करते हुए सुना था। तब शंकर कहता है कि अदिति ही हमारी कंपनी को एक्सपोज करने के लिए यहाँ रिपोर्टिंग करना चाहती है। फिर शंकर बताता है कि ये मोडेला बनाने वाली कंपनी सिर्फ जिप्रो है जो कि मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है और ये कंपनी डूबती भी है तो वाइवा लाइफ को कुछ नहीं होगा, इसलिए वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। तब हरी कहता है कि मैं आपके साथ हूँ, जैसा सर आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। इसके बाद शंकर सारा मोडेला का बैच तबाह करने के लिए उसे ट्रक में लोड करा देता है और हरी को जिम्मेदारी देता है कि इसमें से कुछ भी बचना नहीं चाहिए वरना मैं फंस जाऊंगा। पर हरी का कहना था कि इसमें तो करोड़ों का माल है, ऐसे क्यों बर्बाद कर रहे हो। पर अपने सर की बात को वो टाल नहीं सकता था। इधर बा कर छवन को पैसे दे देती है, लेकिन छवन कहता है कि ये तो बहुत कम है, मुझे और पैसा चाहिए। लेकिन बा इतने का इंतजाम कर पाई थी। तब छवन राजी को टॉर्चर करने लगता है और बा को 3 किलो एमडी और देता है कि अब तो ये सारा माल बेचेगी वरना कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये देखकर बा को गुस्सा तो बहुत आता है पर वो राजी को बचाने के लिए मान जाती है। फिर जब हरी वो मोडेला वाला ट्रक लेकर फैक्ट्री से निकलता है तो प्रीति
प्रीति भी उसके पीछे पीछे ही जा रही थी, पर वो अकेले क्या करती, इसलिए वो पास के थाने में जाकर झूठ कह देती है कि मेरे बॉस ने एक ट्रक का पीछा करने भेजा है, इसलिए आप सब उस ट्रक को ढूंढिए। तब पुलिस वाले भी वॉकी टॉकी पर उस ट्रक को ढूंढने का ऑर्डर दे देते हैं। हालांकि हरी को तब तक कुछ आइडिया आता है और वो वहाँ से ट्रक घुमाकर कहीं और चला जाता है। इधर थाने में वहाँ का इंचार्ज आता है और उसे जैसे ही पता चलता है कि प्रीति किसी ट्रक की खोज करवा रही है तो वो उसके सीनियर से बात करता है और यहाँ प्रीति का भांडा फूट जाता है। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि हरी उसी कंपनी के ट्रक में अपने ससुराल से गणपति बप्पा लेकर आया था। वहीं यहाँ प्रीति के सीनियर उसे खूब डांट रहे थे कि तुम ऐसे ही कहीं भी मेरे नाम से कुछ नहीं कर सकती। तब प्रीति कहते कि मैं मोडेला दवाई का पता कर रही थी, पर उसके सीनियर उसे डांट कर भगा देते हैं। हालांकि यहाँ सारा इल्जाम पाठक पर आ जाता है कि उसने प्रीति को ट्रक के पीछे लगवाया होगा। इसके बाद हम राजी को हरी के पास रोता हुआ देखते हैं और ये सब देखकर बाघ को उस छवन पर गुस्सा आ रहा था कि उसने राजी को हाथ कैसे लगाया। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें 30 साल पहले का सीन दिखाते हैं, जहां एक पुलिस वाला आकर मौसमी को मारते हुए उससे किसी काशी के बारे में पूछ रहा था। असल में वहाँ एक नए गैंग के लीडर ने मिर्जा सुल्तान को मार दिया था और वो काशी को मारने के लिए ढूंढ रहा था। तभी वहाँ काशी आकर उस पुलिस वाले को मार डालती है और फिर वो अपना बच्चा लेकर वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। तब पता चलता है कि काशी ही बा है जो पहचान बदल कर रह रही है। अब प्रेजेंट में बा मौसमी से कह रही होती है कि उस छवन ने राजी पर हाथ उठाया है और मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तब मौसमी कहते कि छवन एक मामूली सा गुंडा था और उसे तूने ही लालच दिलवाया है, जो तो उसका माल इतना ज्यादा बिकवा रही थी, इसलिए आज वो तुझे परेशान कर रहा है। तब गुस्से में बा भी कबूल कर लेती है कि हाँ, मुझे ये धंधा करने में मजा आ रहा है क्योंकि मेरे अंदर से वो आग कभी खत्म ही नहीं हुई थी। फिर बा कहते कि मुझे छवन को मारना है, लेकिन मौसमी मना कर देती है कि इससे हरी और राजी खतरे में पड़ जाएंगे। तब इनके पास एक ही रास्ता था कि ये लोग जैसे तैसे करके एमडी बेचे, जिसमें मौसमी पढ़ना नहीं चाहती थी क्योंकि फिर चेको उसके पीछे पड़ जाएगा। और ये सब सोचकर दोनों परेशान हो जाती हैं कि अब करे क्या। इधर हम प्रीति और शहीदा को साथ में देखते हैं और ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगी थी। यहाँ ये दोनों आज दिल खोलकर बातें करती हैं। वहीं हम पाठक को देखते हैं जिसके ऊपर ये इल्जाम लग गया था कि वो बिना सीनियर से पूछे जांच कर रहा है। इसी कारण अब उसके बॉस ने उसका ट्रांसफर कर दिया था एक ड्रग टेस्टिंग लैब में। साथ ही बॉस उसे कहता है कि फालतू किसी कंपनी से पंगा मत लो, वरना रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी नहीं मिलेगी। ये बातें सुनकर ये तो साफ था कि ये लोग भी बड़ी बड़ी कंपनी से मिले हुए हैं, वरना इतनी छोटी सी बात पर किसी का ट्रांसफर नहीं होता। इसके बाद बाज वरुणा को बुलाती है और उसे कहती है कि हमें वो पैसा वापस चाहिए क्योंकि वो हम सबके साथ साथ छवन का भी पैसा था। लेकिन वरुणा कहती है कि मेरा बिजनेस जब चलेगा तो आपको पैसे लौटा दूंगी। तब बा उसे धमकी देती है कि अगली बार छवन पैसा मांगेगा तो हम तेरा ही एड्रेस दे देंगे और वो गुंडा ना जाने तेरे परिवार के साथ क्या क्या करेगा। ये सुनकर वरुणा के होश उड़ जाते हैं। इधर शंकर आज विनय को बता देता है कि मैंने वो बैच को डिस्ट्रॉय कर दिया है, आप तुम उस अदिति को कंपनी में बुला सकते हो। जो बात सुनकर विनय को अच्छी नहीं लगती क्योंकि इस बार पावर हासिल करने का मौका उसके हाथ से निकल गया था। इसके बाद यहाँ वरुणा भी पैसा इकट्ठा करने के लिए इनका साथ देने को मान गई थी, पर प्रॉब्लम ये थी कि ये माल बेचेंगे कैसे क्योंकि मौसमी तो इन्हें क्लाइंट देने नहीं वाली। फिर जब आज वरुणा अपने हस्बैंड का इंटरव्यू देख रही होती है जिसमें उस पर एलिगेशन लगते हैं कि आपकी सिप्रो लैब में कुछ तो गड़बड़ है। साथ ही अदिति शंकर पर इल्जाम लगाती है कि भौमिक बॉस ने ही ये दवाई बनाई थी और उन्होंने कोर्ट में भी कहा था कि आप सबको उस दवाई के साइड इफेक्ट के बारे में पता था। जिस पर शंकर कहता है कि ये मामला कोर्ट में चल रहा है तो इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। हालांकि ये सब सुनने के बाद वरुणा को याद आता है कि जब वो गणपति सोसाइटी में आए थे तो उसने ट्रक ड्राइवर के शर्ट पर जिप्रो का लोगो देखा था, यानी इस ट्रक में कुछ तो हो सकता है। इधर जब तिजोरी ट्रक से गणपति की मूर्ति उतरवाती है तो उसे स्पीकर रखे हुए मिलते हैं, इसलिए वो उसे भी ले जा लेती है, जो देखकर हरी की तो हालत खराब हो जाती है जैसे उसमें उसने कुछ रखा हो। इसके बाद आज वरुणा विनय से आकर मिलती है और उससे पूछती है कि ये कंपनी मोडेला बना रही थी ना, जिस पर विनय बता देता है कि ये सब हमारी हेड ने ही करवाया था, पर कुछ भी हुआ तो शंकर फंसेगा क्योंकि वही इस पोजीशन पर बैठा है। फिर बातों बातों में विनय कहता है कि तुम्हें भी कंपनी दोबारा ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी क्योंकि तुम इस बिजनेस में काफी अच्छी हो। लेकिन वरुणा कहते कि मुझे बाद में बुलाया ही नहीं गया, जिस पर विनय बताता है कि हेड ने तुम्हें मेरे सामने कंपनी ज्वाइन करने के लिए मेल भेजा था, पर बाद में शंकर ने बताया कि तुम ये जॉब करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। ये सुनकर वरुणा के होश उड़ जाते हैं कि मैंने
ऐसा कब कहा। इसके बाद वरुणा सीधा जाकर शंकर के टैब में मेल चेक करती है तो पता चलता है कि शंकर ने वरुणा के बिहाफ पर अपनी हेड से कह दिया था कि उसका मन नहीं कर रहा काम करने का। ये सब देखकर वो शंकर से इसका कारण पूछती है कि मुझे वापस कंपनी में आने क्यों नहीं दिया, जिस पर शंकर कहता है कि मुझे ये कंपनी संभाल ली थी और मैं चाहता था कि तुम अपने बच्चे का ख्याल रखो। तब इसी बात को लेकर इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। तब शंकर उसे ये तक सुना देता है कि तुम अगर बिजनेस में इतनी ही अच्छी थी तो अपना सितारे का बिजनेस क्यों नहीं चला पाई। जो सुनकर वरुणा का दिल टूट जाता है कि उसके अपने घर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसके बाद वरुणा कुछ सोचकर भौमिक को एक मेल का स्क्रीनशॉट भेजती है, जो देखकर भौमिक भी शॉक्ड हो जाता है, पर वो वरुणा से बात करना नहीं चाहता था। फिर वरुणा सीधा बा के पास आकर कहती है कि मेरे पास ये एमडी बेचने का एक प्लान है। देखो, विदेशों में एमडी के अंदर कई प्रकार के केमिकल्स मिलाकर उसे और स्ट्रॉन्ग बनाकर बेचते हैं, जिससे ड्रग्स माफिया काफी पैसा कमाते हैं। फिर आगे वो कह दे कि सेम ऐसी दवा है मॉडेला जो वाइवा लाइफ कंपनी बेचती है। असल में वो पहले विदेशों में बेचते थे, पर वहाँ वो दवाई बैन हो गई, इसलिए पैसों के लालच में ये कंपनी इंडिया में गैर कानूनी तरीके से ये दवाई बेचती है। फिर वो बताते हैं कि अगर मॉडेला की दवाई और एमडी को साथ मिला दिया जाए तो एक नया ड्रग्स बनेगा और वो एमडी से भी ज्यादा हाई होगा। बस हमें उसे इस तरह से मिक्स करना होगा जिसे लेकर किसी की जान ना जाए। तब ये लोग पूछते हैं कि मॉडेला मिलेगा कहाँ, जिस पर वो बताती है कि मुझे शक है कि हरी मॉडेला को सोसाइटी में लाया है उसी ट्रक में रखकर, इसलिए हमें पहले वो मॉडेला निकालना होगा। तब बा कहते कि शायद वो मॉडेला उसी स्पीकर्स में है, जिसे देखकर हरी काफी टेंशन में था और वो तिजोरी ने पंडाल में लगा रखे हैं। इसके बाद ये लोग वो मॉडेला चुराने का प्लान बनाते हैं, वो भी गणपति जी की पूजा के दौरान, क्योंकि फिर हरी वो स्पीकर लेकर चला जाएगा। फिर वरुणा यहाँ से सीधा भौमिक से आकर मिलती है और पता चलता है कि जब मॉडेला पर सवाल उठे थे तो शंकर ने भौमिक पर ही ये दवाई बनाने का इल्जाम डालकर उसे कंपनी से निकाल दिया था और भौमिक आज तक ये केस लड़ रहा है। तब वरुणा कहते कि तुम्हें काफी सजा मिल चुकी है, लेकिन अब तुम्हें पैसे कमा लेने चाहिए, और वो उसे मॉडेला में एमडी मिक्स करने का ऑफर देती है। जो सुनकर भौमिक पहले तो मना करता है कि ये इलीगल काम है, लेकिन वरुणा उसे भी भड़का देती है कि कौन सा भी तुम्हारी जिंदगी सिंपल चल रही है। जो सुनकर भौमिक चुपचाप बैठ जाता है। इसके बाद गणपति जी की आरती के दौरान ये सब मिलकर मॉडेला के बॉक्सेस स्पीकर से निकालकर अपने साथ ले जा लेते हैं और इस बारे में किसी को पता भी नहीं चलता। तभी वरुणा पर भौमिक का कॉल आता है, जो कहता है कि मैं तुम्हारा काम करने को तैयार हूँ, बस मुझे वो मेल का पूरा प्रूफ चाहिए, क्योंकि उसमें ये साबित हो जाएगा कि वाइवा लाइफ को मॉडेला के साइड इफेक्ट के बारे में सब पता था। इससे मेरे ऊपर से एलिगेशन हट जाएगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि अगर वरुणा ने उसे वो मेल दे दी तो शंकर भी इस केस में फंस जाएगा। ये सोचकर वरुणा परेशान हो जाती है कि अब वो करे क्या। यही एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में जब हरी वो स्पीकर चेक करता है तो वहाँ मॉडेला नहीं होता। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। इसके बाद हम पाठक को ड्रग टेस्ट एजेंसी में देखते हैं, जहाँ उसका ट्रांसफर हो गया था। तब यहाँ आते ही पाठक वीवा लाइफ के ड्रग टेस्ट की फाइल अपने जूनियर को निकालने को कहता है, क्योंकि वो वीवा लाइफ का पीछा इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। इसके बाद हम भौमिक को वरुणा के साथ देखते हैं, जहाँ इन लोगों ने एक नया फ्लैट ले लिया था एमडी से स्ट्रॉन्ग ड्रग्स बनाने के लिए। जहाँ बात डिसाइड करती है कि भौमिक की ड्रग्स बनाने में मदद राजी करेगी, क्योंकि वो काफी दिमागदार लड़की है। बस वो बात बात पर डरती है। इधर पाठक का जूनियर उसे बताता है कि वीवा लाइफ की फाइल में तो घपला है, जैसे उन्होंने एक आदमी की आईडी पर 5-5 टेस्ट कर रखे हैं, यानी ये सारे ही टेस्ट फेक हैं जो सिर्फ कागजों पर दिखाए गए हैं। ये देखकर पाठक के भी होश उड़ जाते हैं। यहाँ भौमिक राजी के साथ वो नया ड्रग्स बनाने लगता है और हम देखते हैं कि बा फोन छुपाकर उनकी वीडियो भी बना रही थी। जिसके बाद वो नया एमडी तैयार हो जाता है और वरुणा ने भौमिक को वो ईमेल की असली फाइल दे दी थी, क्योंकि भौमिक इसी फाइल के बदले काम करने के लिए माना था और शायद वरुणा भी अब अपने पति को सबक सिखाना चाहती थी। तभी बा आकर पूछती है कि हमारे एमडी और दूसरे के एमडी में डिफरेंस कैसे पता चलेगा, जिसका जवाब तो किसी के पास नहीं था। इसके बाद हम शहीदा को प्रीति के साथ देखते हैं, जहां शहीदा कह रही थी कि मैं ये देश छोड़कर तेरे साथ जाना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ हमारे रिश्ते को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, जिस पर प्रीति भी मान जाती है। फिर अगले दिन राजी जब कहीं जा रही होती
होती है तो उसे हरी ड्रॉप करता है। तब राजी उसे गलत एड्रेस बताकर उतर जाती है और फिर रिक्शे में कहीं जाने लगती है, जो कि हरी भी देख लेता है और उसके पीछे चल देता है। पर आगे जाकर राजी को हरी ढूंढ नहीं पाता। इधर आज भौमिक से मिलने वरुणा और बा आती है क्योंकि भौमिक उनका फोन नहीं उठा रहा था। तब भौमिक कहता है कि तुमने जो फाइल दी थी वो कोर्ट में मानी नहीं जाएगी, इसलिए अब मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगा। तब बा उसे भौमिक की ड्रग्स बनाती हुई वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करती है कि ये मैं पुलिस को दे दूंगी, जो देखकर भौमिक डर जाता है। वहीं यहाँ फ्लैट में हम शाहिदा और माला को देखते हैं जो उस ड्रग्स को टेस्ट करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने पानी में मिलाकर उसे पी लिया था और अब दोनों ही पागलों की तरह हरकतें कर रहे थे। वही तिजोरी जब कहीं जा रही होती है तभी वो वरुणा और भौमिक को बात करते हुए देख लेती है, जो उसी ड्रग्स बनाने वाले फ्लैट के नीचे बातें कर रहे थे और भौमिक उनके साथ और ड्रग्स बनाने के लिए मान गया था। तब तिजोरी जल्दी से प्रीति को कॉल करके बताती है कि भौमिक और वरुणा साथ में है, जो सुनकर प्रीति उस बिल्डिंग का पता पूछकर आने लगती है। यहाँ बाप भौमिक से कहती है कि हमें तुम्हारे एमडी को अलग तरह का बनाना होगा ताकि क्लाइंट इसे पहचान पाए, जिस पर राजी कहते कि इसमें फूड कलर डाल दे तो कैसा रहेगा। यह आइडिया भौमिक को भी सही लगता है और वो राजी के साथ मिलकर उस एमडी को ग्रीन कलर में कर देता है। इसके बाद जब भौमिक वहाँ से चला जाता है तो थोड़ी देर में प्रीति उस बिल्डिंग में आती है। वहीं अंदर अब शहीदा और माला का तो नशा उतर चुका था, लेकिन अब वरुणा अजीब हरकतें कर रही थी, जो देखकर माला समझ जाती है कि इसने बोतल वाला पानी पी लिया जिसमें एमडी मिली थी। उसी समय इनके दरवाजे पर प्रीति नॉक करती है और पुलिस को देखकर ये सब घबरा जाते हैं। साथ ही इन्होंने वरुणा को भी संभाल रखा था। तभी प्रीति को भगाने के लिए शहीदा फ्लैट से बाहर निकलती है और उसके हाथ में वरुणा का बैग था। यहाँ वो ऐसे बिहेव कर रही थी कि जैसे वो ये फ्लैट एक क्लाइंट को दिखाने आई हो। तब प्रीति को बातों में लगाकर वो उसे अपने साथ ले जा लेती है। हालांकि राजी इन सब से काफी ज्यादा डर चुकी थी। खैर अब जब सब चले जाते हैं और वरुणा का नशा भी कम हो गया था, तब माला उससे पूछती है कि आप इस ड्रग्स बिजनेस में क्यों घुस गई, क्योंकि आपके पास तो काफी सारे पैसे हैं। जिस पर वरुणा कहती कि मेरी कोई औकात नहीं है, आज मैं सिर्फ एक नॉर्मल औरत हूँ जो कर्जे के नीचे दबी पड़ी है और मैं अपने पति से कुछ मांग भी नहीं सकती क्योंकि वो बात बात पर मुझे सुनाता है। इसके बाद बात छवन से मिलने आती है और कहती है कि अब हमारा माल कल से बिकने लगेगा, जो सुनकर छवन खुश हो जाता है। फिर वो कहती कि एक ड्रग्स का डब्बा तो मैंने तेरे बेटे के स्कूल में भी पहुंचा दिया है, देख कहीं खाकर वो मर ना जाए। ये सुनकर छवन अपने बेटे के स्कूल में फोन करके उसे खाना खाने से रोक देता है। तब बा कहते कि मैंने ऐसा कुछ करा ही नहीं था, लेकिन अगर मेरे परिवार से तूने दोबारा कोई पंगा लिया तो मैं तेरे परिवार को भी खत्म कर दूंगी। साथ ही वो छवन से कहते कि मुझे मालूम है कि तू उस पॉलिटिशियन के लिए काम करता है, इसलिए मुझसे पंगा न लेना, जो सुनकर छवन भी शांत हो जाता है। इसके बाद बा मौसमी को अपना नया एमडी दिखाती है और अब इसके लिए मौसमी भी क्लाइंट ला सकती थी क्योंकि ये वो एमडी नहीं है जो चेक को बेचता था। साथ ही बा कहती कि अगर एक बार अपने पास पैसा इकट्ठा हो जाए तो तू भी अपनी पहचान बदल कर मेरी तरह कहीं गायब हो जाना, जिससे चेको तेरा कभी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन से बा का ये नया एमडी का बिजनेस तेजी से चलने लगता है, जिसका नाम ये लोग मिठाई रखते हैं और मौसमी के क्लाइंट को ये काफी ज्यादा पसंद आ रही थी, जिससे ये लोग खूब पैसा भी कमाते हैं। इन पैसों से माला अपनी लड़की को बड़े स्कूल में एडमिशन करा देती है। वही सब लोग अपने अपने पैसों को वाइट बनाने के लिए वरुणा के बुटीक का इस्तेमाल करते थे। फिर एक दिन प्रीति शहीदा को अपने नए रूम में बुलाती है जहाँ वो हाल ही में शिफ्ट हुई थी और शहीदा वरुणा के सितारा से ही एक अच्छी सी ड्रेस लाकर उसे गिफ्ट देती है। लेकिन यहाँ तो प्रीति वरुणा के बारे में ही शहीदा से सवाल पूछने लगती है, जिस पर बहाना बनाकर शहीदा वहाँ से चली जाती है। इसके बाद आज प्रीति पाठक से आकर मिलती है कि ये वाइवा लाइफ वालों ने बहुत बड़ा घपला किया है, इन्होंने सिर्फ कागजों में ही अपनी दवाई के ट्रायल दिखाए हैं। अब हमें उस भूमिक को मनाना होगा ताकि वो कोर्ट में ये सब जज को बता सके। इधर हम चैको को देखते हैं जिसके पास उसका आदमी आकर बताता है कि मार्केट में कोई मिठाई नाम का ड्रग आया है जिससे ये लेडीज मिलकर बना और बेच रही हैं। तब चैको इन सबको लेकर आने को कहता है। यहीं एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में पाठक का जूनियर उसे नए ड्रग के बारे में बताता है कि ये एक पार्टी में रेड के दौरान पाया गया, जो देखकर पाठक भी हैरान था क्योंकि इसमें मोडेला भी मिला हुआ था। यहाँ आज सितारा में जब वरुणा के सीए सारे अकाउंट चेक करती है तो वो उससे पैसे आने का सोर्स पूछती है, लेकिन वरुणा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तब सीए उसके साथ काम करने
करने से ही मना कर देती है कि इसमें तो मैं भी फंस जाऊंगी। जिसके बाद वरुणा बा के पास आकर कहती है कि मुझे सितारा की और ब्रांच खोलनी होगी, क्योंकि सिर्फ एक ब्रांच में पैसों की हेराफेरी करना इम्पॉसिबल है। ये सुनकर राजी कहते कि हमें ये बिजनेस बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सबके पास अच्छा खासा पैसा हो गया है, अब जरूरत ही क्या है। लेकिन राजी को छोड़कर कोई भी बिजनेस बंद करने के लिए हाँ नहीं करता। इधर पाठक आकर भौमिक से मिलता है और कहता है कि बस आप गवाही दे दो, वीवा लाइफ के खिलाफ सब सही हो जाएगा। लेकिन भौमिक मना कर देता है कि मैं अकेला क्या ही कर पाऊंगा, वो लोग काफी पावरफुल हैं। फिर रात को बा से राजी कहती है कि आप प्लीज मेरी बात मानिए, ये बिजनेस बंद कर दीजिए और हम सब जर्मनी चलते हैं, अब तो हमारे पास पैसे भी हैं। लेकिन बा मना कर देती है कि मैं ये बिजनेस नहीं छोड़ने वाली। अब अगले दिन प्रीति सीधा वरुणा के बुटीक पर आकर उससे कहती है कि मुझे ये ड्रेस एक्सचेंज करनी है जो कि मेरी फ्रेंड शहीदा ने दिया था। साथ ही वो उससे उसके पति के बारे में भी पूछने लगती है, लेकिन वरुणा उसे कुछ भी नहीं बताती और कहती कि आपका साइज अभी अवेलेबल नहीं है, जब होगा हम आपको बता देंगे। तभी वहाँ से जाते वक्त प्रीति को वरुणा का बैग दिखता है जो उस दिन फ्लैट के बाहर शहीदा लेकर आई थी, इसलिए प्रीति को उस पर शक होने लगता है कि ये वरुणा और शहीदा शायद मिले हुए हैं। अब आज राजी की गोद भराई होती है, जहाँ हरी उससे पूछता है कि मैंने तुम्हें एक दिन कहीं जाते हुए देखा था, लेकिन उस जगह के बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। जो सुनकर राजी डर जाती है, तब बा आकर बात को संभाल लेती है कि राजी ने अपना टिफिन बिजनेस बढ़ाने के लिए एक नया फ्लैट लिया है। फिर यहाँ वरुणा आकर शहीदा से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा प्रीति से चक्कर चल रहा है और वो आकर मुझसे पूछताछ कर रही थी, इसलिए अगर चाहती है कि हम बिजनेस करते रहें तो उससे दोस्ती तोड़ दो। जो सुनकर शहीदा परेशान हो जाती है। इधर चैको का आदमी जे बा के कमरे में जाकर उसकी तिजोरी खोल लेता है ताकि उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सके और वहाँ उसे एक फोटो मिलती है जो वो अपने पास रख लेता है। यहाँ बा को छवन का कॉल आता है जो कहता है कि मुझे तेरे साथ अब काम करने की जरूरत नहीं है, तेरा सारा माल मेरे पास है, जा अब मैं तुझे फ्री करता हूँ। तभी हमें पता चलता है कि राजे ने ही छवन को कॉल करके उस मिठाई की जगह बताई थी और डील कर ली थी कि ये माल लेकर आप हमें दोबारा कभी परेशान नहीं करेंगे। अब सारा माल चले जाने के बाद बा टेंशन में आ जाती है। इधर आज पाठक वीवा लाइफ के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करके अपने बॉस के पास आता है कि आपको एक्शन लेना चाहिए, लेकिन उसका बॉस तो पहले बिक चुका था जो ये करने से मना कर देता है। तभी उसके बॉस पर अदिति का कॉल आता है और हमें पता चलता है कि पाठक ने पहले ही उसे वीवा लाइफ के खिलाफ सबूत दे दिए हैं और वो कभी भी उसे प्रिंट कर सकती है। तब पाठक बॉस से कहता है कि आप अदिति से कह दीजिए हम वीवा लाइफ पर जांच बैठा रहे हैं, इससे आपका नाम बाहर नहीं आएगा। जो सुनकर बॉस भी डर जाता है। इधर बा और राजी को बात करते हुए हरी सुन लेता है और पूछता है कि तुम क्या सप्लाई करते हो डब्बे में। तब राजी झूठ कह देती है कि मैं वाइग्रा सप्लाई करती थी। जो सुनकर हरी उसे ऐसा काम करने से मना कर देता है। जिसके बाद अदिति वीवा लाइफ के खिलाफ सारे सबूतों पर आर्टिकल लिख देती है और हरी को पता चलते ही वो अपनी कंपनी में चला जाता है। वही बार राजी से कहते कि तुझे बिजनेस छोड़ना है तो छोड़ दे, लेकिन ये बिजनेस मैं बढ़ा कर रहूंगी। इधर शंकर भी न्यूज में देख रहा था कि मॉडेला का नाम वीवा लाइफ से जुड़ गया है, जिसके कारण अब शंकर के ऊपर जांच हो सकती है। वहीं अब भौमिक भी पाठक के कहने पर गवाही देने को तैयार था। तभी पाठक उसे बताता है कि मार्केट में ये नया ड्रग आया है, जो देखकर भौमिक की हालत खराब हो जाती है क्योंकि ये तो उसी ने बनाया था और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद यहाँ जे बा के पास आता है और इन सबको अपने साथ सीधा चेको के पास ले आता है। वहीं यहाँ हमें पता चलता है कि कंपनी वालों ने शंकर की जगह विनय को दे दी थी, जिससे शंकर निराश था और बाहर हरी भी दुखी बैठा था कि वो अब जर्मनी कैसे जाएगा। इधर चेको बा से कहता है कि मुझे आपकी मिठाई बहुत पसंद आई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए काम करें और हम मिलकर उसे बेचेंगे। जो सुनकर ये लोग चौंक जाते हैं। साथ ही वो कहता है कि छवन को मैं संभाल लूंगा। इधर हरी जब घर आता है तो उसे अलमारी का लॉकर खुला हुआ मिलता है और उसमें काफी सारे पैसे पड़े थे, जो देखकर हरी चौंक जाता है। वही चेको ने मौसमी को भी उठा लिया था और वो उससे कहता है कि मुझे धोखा देकर तुमने इनके साथ काम क्यों करा। जिसके बाद चेको खुद रिवील करता है कि हमें एक फोटो मिली है और इन्फॉर्मेशन निकालने पर पता चला कि हरी की असली माँ तो खुद मौसमी है। जो सुनकर राजी चौंक जाती है।
असल में मौसमी ने ही काशी को भागते वक्त अपना बेटा सौंप दिया था कि तुम इसका ख्याल रखना। वहीं उस लॉकर में हरी को भी मौसमी का भेजा हुआ कई साल पुराना लेटर मिलता है जो बा ने संभाल कर रखा था और वो उसमें अपने बेटे का हालचाल पूछ रही थी। तब हरी को भी अपनी असली माँ के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद प्रीति पाठक को फोन करके कहती है कि भूमि का नंबर नहीं लग रहा, क्या आपकी उससे बात हुई दोबारा? जो सुनकर पाठक कहता है कि चलो उससे मिलने चलते हैं। इधर चैको इन सबसे डील कर लेता है कि 80% प्रॉफिट मेरा होगा और 20% तुम्हारा होगा, बस तुम्हें ऐसे मिठाई समय पर बनानी होगी। जो ये लोग डर के मारे मान जाती हैं, पर तुरंत राजी मना कर देती है कि मिठाई बनानी सिर्फ मुझे आती है, लेकिन मैं ये काम दोबारा नहीं करना चाहती। तब माला डर के मारे कहती है। फिर गुस्से में चैको राजी से मौसमी को मारने के लिए कहता है, वरना वो हरी को मार देगा। तब अपने पति को बचाने के लिए राजी मौसमी पर गोली चला देती है और मौसमी की यही मौत हो जाती है। असल में मौसमी ने चैको को धोखा दिया था, इसलिए उसने उसे मरवा दिया। इसके बाद चैको इन सबको घर भेज देता है जहाँ बाप अपने दोस्त को खोकर बहुत उदास थी। वहीं राजी तो अभी भी सदमे में थी कि उसने क्या कर दिया। फिर यहाँ जब पाठक भूमि के घर पर आता है तो पता चलता है कि उसने तो आत्महत्या कर ली। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तभी वहाँ प्रीति भौमिक का फोन चेक करती है जिसमें उसने वरुणा से बात की हुई थी और यहाँ उसे कंफर्म हो जाता है कि शहीदा वरुणा और ये भौमिक मिलकर कुछ तो कर रहे थे। इसके बाद घर आकर बा कहीं फोन लगाती है और यहीं पर यह सीरीज खत्म होती है। दोस्तों अब इसके अगले सीजन में हमें बा का असली रूप देखने को मिलेगा कि वो चैको से अपनी दोस्त की मौत का बदला कैसे लेंगी। आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी या वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।